ये आई थिंक हमारे अब तक के कन्वर्सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आज सर हम बात करने वाले हैं पैसों की। तो क्या अगर मैं पूरे दिन पैसों के बारे में बात करते रहूं तो क्या मुझे सच में पैसा मिल जाएगा? इंटरव्यू में भी, डिबेट में भी कई बार ये टॉपिक भी दिया जाता है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप पैसे के बारे में बात करें तो पॉजिटिव करिए, पावरफुल करिए। एक्चुअली हर आदमी अट्रैक्ट होता है। बहुत बार लोग अच्छे से अच्छे तरीके से लिखते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं जैसे आपने बताया, लेकिन फिर भी अचीव नहीं होता है। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? इस धरती पर हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ 3 ही सोर्स हैं उसके, या तो हमने वो पढ़ा है या सुना है या चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा यंग स्टूडेंट है जो आज की तारीख में कोई चीज़ अचीव करना चाहता है, तो मुझे एक सिंपल स्टेप्स बताइए कि किस तरीके से वो अचीव कर सकता है अपने गोल्स को। जाकिर खान साहब की लाइन है, बड़ी वायरल लाइन है कि देखो भैया, काम 19 चल जाएगा, आदमी अपने को 20 चाहिए। सो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द वायरल शो। आपके बहुत सारे कमेंट आए थे हमारे प्रीवियस वीडियो पे और आपने सभी ने कहा था कि अमर सर के साथ पैसों के बारे में बात करो कि पैसा किस तरीके से कमाया जाए। तो यस, आपने चाहा और हम यहाँ पर आ गए एक बार और अमर सर के साथ मिलने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग अगेन टू आवर पॉडकास्ट। और आज सर हम बात करने वाले हैं पैसों की। विरल भाई, मानना पड़ेगा कि लिटरली पिछला पॉडकास्ट हमारा इतना वायरल रहा, द वायरल शो। आपने बिल्कुल अच्छा नाम रखा है और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार एक बार फिर आपका मुझे बुलाने के लिए। और तमाम सुनने वालों का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार इतने प्यार के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहली चीज़, लोगों के मन में हमेशा रहता है, आप हमेशा आपके प्रोग्राम में बोलते हो कि बोलने से ही सब कुछ होता है। तो क्या अगर मैं पूरे दिन पैसों के बारे में बात करते रहूं तो क्या मुझे सच में पैसा मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एक्चुअली इसमें हम लोग ना, मैंने कहा बोलने से ही सब कुछ होता है, केवल बोलने से ही सब कुछ नहीं होता। तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि कल से आप पैसा 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 करते रहेंगे। तो बोलने के बाद, मैं तो मोटिव एक्शनल स्पीकर हूँ ना, हाँ, बोलने के बाद एक्शन भी तो लेना, मेहनत करे बने। तो देखिए विरल भाई, इसको दूसरे अंदाज में शुरू करते हैं, क्योंकि अब जब इतनी तरह की हम लोग अलग तरह की बात कर रहे हैं, पहले मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उससे पहले एक्शन, मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए पैसे का कोई शॉर्टकट है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यक्ष सब पीते हैं, दैत्य मदरा पीते हैं, भंवरे मकरंद पीते हैं, राक्षस खून पीता है, मनुष्य दूध पीता है और कामयाबी पसीना पीती है। अगर आपके बस की है तो इसके बारे में सोचिए, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। पर मैं चुनौती देता हूं, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप मुंह ढक के भी नहीं सो सकते। मैं चुनौती देता हूं, घर वाले नहीं सोने देंगे। बेरोजगार बच्चे को, बेरोजगार इंसान को, ना कमाने वाले को, दुनिया तो छोड़ दो, घर वाले आराम ना करने दें। तो पहले तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि बोलने से पैसा आ जाएगा। बोलने से पैसा अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। ले आपको अच्छा, ये इतना अच्छा टॉपिक आपने निकाल दिया वरल भाई। एक और ट्रैपिंग है, पिछले पॉडकास्ट में हमने कुछ ट्रैपिंग्स की बात की थी। एक और चालाकी बताता हूं इस दुनिया की। वो हमेशा दो खूबसूरत चीजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगी और आपको पता भी नहीं चलने देगा। आपसे सवाल ही ऐसे पूछेंगे, आपने कभी सवाल पूछा, अच्छा बताओ, छोटे से बच्चे से हम सवाल नहीं पूछे, अच्छा बताओ बेटा, तुम्हें ज्यादा प्यारा कौन लगता है, कौन ज्यादा पसंद है, मम्मी या पापा? आपको पता ही नहीं, बच्चे के दिमाग में जहर घोल रहे हैं आप। सही है। तो मैं एक इंग्लिश में मैं कॉलेज में था, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया डिबेट में, प्रेजेंटेशन में। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, आपने भी ऐसे सवाल बहुत सुने होंगे, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, लव और फैमिली, प्यार या परिवार, क्या चाहिए? दोनों साथ में, या व्हाट डू यू वांट, मनी और फैमिली, क्या चाहिए आपको? और इन सवालों की ट्रैपिंग हम एक्चुअल में समझ ही नहीं पाए। मैं उस पर डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। मैं कॉलेज में था, डिबेट प्रेजेंटेशन चल रही थी, पावर ऑफ मनी ऐसा कुछ टॉपिक था। तो उस पर एक बच्चे ने खड़े होकर, मेरा ही साथी था, क्लासमेट था, उसने एक सवाल पूछा, अमर भाई एक बात बताओ, एक तरफ आपके माँ बाप है और एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं, आप किसे चुनेंगे? मैंने, इस सवाल का जवाब तो मैं 1 सेकंड में दे दूंगा, पर मुझसे पहले मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा वो माँ बाप ढूंढ के ला जो 1 करोड़ रुपए से अलग खड़े होते हैं। ये कौन से माँ बाप हैं जो कहेंगे या तो हमें चुन या 1 करोड़ को चुन? मेरे माँ बाप तो ये कहेंगे, आपके माँ बाप भी यही कहेंगे कि भाई 1 करोड़ उठा और हमारे साथ रहे, हमें साथ रख। ये फालतू का जबरदस्ती का सवाल बनाया किसने है?
दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग। आपको मालूम ही नहीं, सवाल ने बच्चों के दिमाग में एक जहर घोल दिया, और खास तौर से आपको यूथ सुनता है, उनके दिमाग में फितूर डाल रहे हैं हम कि जहां पैसा मिलेगा वहां परिवार नहीं मिलेगा, और जहां परिवार मिलेगा ना, जो परिवार बच्चे की कामयाबी में और पैसा कमाने में सपोर्ट कर सकता था, सपोर्टर हो सकता था, उसी परिवार को क्या बना दिया गया, दुश्मन। अब बच्चों के फितूर दिमाग में क्या चल रहे हैं, यार इस परिवार के चक्कर में रह गया तो कामयाब नहीं हो पाऊंगा, इसलिए लोगों ने अपने परिवार छोड़ने शुरू कर दिए। उन्हें लगता है कि परिवार से अलग कामयाबी मिलती है। दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग। ये फितूर घुसाया जाता है हम लोगों के। सवाल एक अजीब सा सवाल बताता हूं, और कब अच्छा अजीबोगरीब, हमने नोटिस नहीं करा इन सवालों को। एक सवाल सुनिएगा, इंटरव्यू में भी, डिबेट में भी कई बार ये टॉपिक भी दिया जाता है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस। सुना है ऐसा सवाल? हाँ। अब एक आपको ताज्जुब की बात बताता हूं, जो शायद किसी ने सोची भी नहीं हो आज तक। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, नॉलेज और एक्सपीरियंस? मैंने कहा भाई एक बात बताओ, मुझे वो एक्सपीरियंस्ड बंदा ढूंढ के लाओ जिसको एक्सपीरियंस तो है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। फिर उसे एक्सपीरियंस का घास छीलने का है। किस बात का एक्सपीरियंस है? जिसको आप एक्सपीरियंस्ड कह रहे हो, बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होगी, नॉलेज होगी। तो ये सवाल पैदा कैसे हो गया? फिर ये सवाल आया कहां से? और हम लग गए डिबेट्स में, चर्चाएं चल रही हैं इस पर कि ज्यादा जरूरी। दो खूबसूरत चीजों को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग अलग कर दिया। परिवार और पैसे को अलग अलग कर दिया, प्यार और परिवार को अलग अलग कर दिया। अब बच्चों के दिमाग में फितूर। इसको मैं कहता हूं, मैं इसमें एक थ्योरी बोलता हूं कि इंग्लिश वाला और हटाइए, हिंदी वाला और जोड़िए। प्यार, लव और मनी नहीं, लव और मनी। फैमिली और मनी नहीं, फैमिली और ये मैंने सबक कैसे मिला, 8-10 साल पहले की बात है। हमारे एक चाचा जी घर आ गए, मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी क्या लाऊं, खीर या हलवा? चाचा जी बोले क्यों बेटा, घर में कटोरी एक ही है क्या? दोनों ले आ। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान ये कह रहा है कि या तो मैं प्यार कमा पाऊंगा या पैसा कमा। यार हम इतने कमजोर हैं क्या, हम इतने हल्के लोग हैं क्या, हम इतने बेकारे लोग हैं कि हम दोनों चीजें नहीं का। वही ट्रैपिंग याद है, पिछले पॉडकास्ट में मैंने बात की थी, हमने इज्जत कमाई है। ये कौन सी इज्जत है जो पहले आपसे शर्त रखती है कि मुझे कमाएगा तो पैसा नहीं कमाएगा? करेक्ट। कौन सी इज्जत है ऐसी? अंबानी की ज्यादा इज्जत है, मेरी ज्यादा इज्जत है? टाटा जी की ज्यादा इज्जत है, मेरी ज्यादा इज्जत है? कौन कह रहा है, कहां से आई ये इज्जत? एक्चुअली ये हमने ट्रैपिंग कर ली। तो मैं पॉइंट ये था कि केवल बोलने से पैसा नहीं आएगा, बोलना प्लस एक्शन, लेकिन केवल एक्शन से भी नहीं आएगा, आपको उसके बारे में बोलना भी क्या पड़ेगा, पॉजिटिव। अब मैं बताता हूं हम गलती क्या करते हैं। एक्चुअली एक तो हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव, उससे जुल्म इस बात का कुछ कड़वा कुछ नीम चढ़ा कि थॉट प्रोसेस तो नेगेटिव है ही है, पर उससे ज्यादा नेगेटिव है हमारे शब्द। देखो थॉट को तो मैं ये मानता हूं सर, थॉट हमारे हाथ में है ही नहीं। अभी अगर मैं अपने पॉडकास्ट में या आप मुझसे कहने लगे सर, मैं आपसे कहने लगूं विरल भाई पॉजिटिव सोचो, तो कोई यहाँ बटन लगा हुआ है पॉजिटिव सोच लेंगे? मैं कहता हूँ बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव मेरे कहने से सोच लें, पर मेरे कहने से इतना कष्ट तो कर सकते हैं, पॉजिटिव बोल लो। देखो हमारे हाथ में नहीं है कि मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट ना आए, पर ये मेरे हाथ में है कि मेरे मुंह से नेगेटिव शब्द ना आए। ये मैं रोक सकता हूं। मेरे मन में अभी कोई नेगेटिव बात भी आ रही है आपको लेके, किसी को भी लेकर, तो वो मन में आने से तो नहीं रोक सकता, पर मुंह पे आने से तो रोक सकता हूं। मेरा पॉइंट को समझिएगा। सही है। आप नेगेटिविटी मन में आने से ना आज रोक पाए ना कभी रोक पाएंगे। आपका सिर्फ इतना काम है उसे मुंह पे आने से रोक लो। करेक्ट। अब होगा क्या, पहले तो दो चीजें बता दूं। पहले तो कुछ समय बाद वो मुंह में मन में आनी भी बंद हो जाएगी, ये भी चैलेंज करता हूं मैं। विरल भाई समझिएगा कैसे। हम उल्टा कर रहे हैं। हम सोचते हैं थॉट पॉजिटिव कर लूं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप शब्द पॉजिटिव कर लीजिए। ये थोड़ी मैं जाऊंगा नहीं, मैं कई सारी जगह बात कर चुका हूं, पर मैं शॉर्ट में इसको 2 मिनट इस पे बात करना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। बहुत गौर से सुनिएगा विरल भाई, और तमाम लोग सुने इस बात को। हमारे लोग आज तक इतनी पॉजिटिविटी पर, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स को, इतनी तमाम लाइफ कोचेस को, इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद बदल क्यों नहीं पाए? उन्हें तरीका ही गलत बता दिया गया। चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। विरल भाई मैं आपसे कहता हूं इस रूम को जहां हम बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसको और ब्यूटिफाई करिए,
और बेहतर करिए और सुंदर बनाइए। क्या करेंगे आप? पहले तो सोचूंगा कि कैसे होगा क्या करेंगे? सोच लिया आपने, अब करेंगे क्या? अभी मुझे किसी को बताना पड़ेगा यहाँ पर ये लगाओ ये क्या लगाओ। लगाएं? मान लो वॉलपेपर प्रोडक्ट्स, हाँ लगाएं। वॉलपेपर्स कहाँ या से आएगा सर वॉलपेपर? मंगवाना पड़ेगा कहाँ बाहर से? से। बाहर से। पेड़ कहाँ से आएगा सर? बाहर से। माइक बदलोगे कहाँ से आएगा सर? बाहर से। चेयर बदलोगे कहाँ से आएगा सर? सारी चीजें मैं बाहर भी से यही आ कह रहा हूँ, चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। हमारे लोगों को, दुनिया को ये पिछले सालों से बताया जा रहा है अंदर से बदलो, अंदर से बदलो। अच्छा एक बात बताइए, आप कार से जा रहे हो, आपके पापा जी ने कहा कार मोड़ लो, तो क्या करोगे? नीचे उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ दोगे? क्या मोड़ेंगे आप? स्टीयरिंग। पर उन्होंने तो कहा था कार मोड़ लो। पर आपके हाथ में क्या है? स्टीयरिंग। मैं दुनिया को ये समझाना चाह रहा हूँ, वो जो कार है वो थॉट्स हैं, और ये जो स्टेयरिंग है ये शब्द है। बिल्कुल आपको थॉट्स ही बदलने हैं, पर थॉट नहीं बदल पाओगे आप बदल क्या सकते हो? शब्द को। मैं कहता हूँ तो अब होगा क्या जब आप शब्द बदल लेंगे? फिर मैं पावर ऑफ वर्ड्स पे आता हूँ। मैं आपके घर आया विरल भाई, मैंने बेल बजाई, आपने मुझे देख लिया पर दरवाजा नहीं खोला। मैं अगले दिन फिर आपके घर आया, आपने मुझे देख लिया पर दरवाजा नहीं खोला। तीसरे दिन आया, देख लिया, इग्नोर किया, दरवाजा नहीं खोला। चौथे दिन मैं आपके घर आऊंगा क्या? नहीं। क्यों? मेरी इंसल्ट हुई है, मेरी बेइज्जती हुई है, मुझे इग्नोर किया गया। आपके मन में नेगेटिव थॉट आया, मैं कहता हूँ आने दो, दरवाजा मत खोलो इसके लिए। ये मुंह वाला दरवाजा जो है ना, इसे खोलो मत। अगले दिन फिर नेगेटिव थॉट आएगा, फिर आप ये दरवाजा मत खोलो इसके लिए, फिर नेगेटिव थॉट आएगा, फिर ये चौथे दिन नेगेटिव थॉट कहेगा अच्छा यार हमें इग्नोर करते हो यार, हम तुम्हारे यहाँ आते हैं तुम दरवाजा ही नहीं खोलते, हमारी बेइज्जती कर रहे हो। पांचवें दिन आना बंद कर देगा, छठे दिन आना बंद कर देगा। मैं कहता हूँ आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि इसे दरवाजा मत खोलिए। हर आदमी की ईगो है, थॉट्स की भी तो ईगो है। नेगेटिव थॉट भी नहीं आएंगे, 2 4 10 दिन आएंगे, 11वें दिन कहेंगे यार उसके घर जाके करें क्या, दरवाजा ही नहीं खोलता। तो मैं कहता हूँ आपके हाथ में थॉट्स को रोकना नहीं है, उसे बाहर आने से रोकना है, अंदर आने से रोकना नहीं है। जिस दिन हम ये अंदर बाहर का खेल समझ गए, थॉट्स अंदर आने से रोकना हमारे हाथ में है ही नहीं। एक ट्रैपिंग और है विरल भाई, हालांकि इस पे विषय पे जाऊंगा नहीं। आपने डायलॉग बाजी सुनी है कि कोई तो इंसान हो जो जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से नजर आए। मैंने कहा भाई साहब जिस दिन ऐसा हो गया दुनिया नरक बन जाएगी। जैसे हम अंदर से है ना, ऐसे बाहर से हो गए तो पता चल जाएगा ये दुनिया के, हम सबको पता है हम अंदर से कितने बड़े वाले हैं। मैं कहता हूँ इसे उल्टा बोला करो, जैसे हम बाहर से हैं वैसे अंदर से हो जाओ। बाहर से हम बड़े सज्जन हैं, बाहर से हम बड़े पोलाइट हैं, बाहर से हम बड़े तमीज़दार हैं, शरीफ हैं, अंदर तो हमारे क्या क्या चल रहा होता है आपको भी पता है। और आप चाहते हो कि जैसा आदमी अंदर से है वैसा एक्चुअल में हो जाए, दुनिया से लड़ता फिरेगा, गाली देता फिरेगा, लड़कियों को छेड़ता फिरेगा, बदतमीज हो जाएगा। मैं कहता हूँ भैया जैसे बाहर से हो, जितनी तमीज बाहर दिखा रहे हो ना, धीरे धीरे वैसे अंदर से हो जाना। और अगर ना हो पाओ तो जैसे बाहर से हो ऐसे ही रहना भाई, वैसे अंदर वाले तो हो मत जाना। तो मैं इसलिए कहता हूँ चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। तो अब शब्दों से होता क्या है? शब्द इस दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। और मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था इसलिए हमें शब्दों के बारे में नेगेटिव बनाया गया है कि आपने डायलॉग सुने, हम बोलने में नहीं करने में यकीन रखते हैं। मैं एक इंस्टीट्यूट था इंदौर में, उसके इनॉग्रेशन में गया, 4 पार्टनर थे, उन्होंने ओपनिंग करी थी, हम भी ऑडियंस में बैठे हुए थे, 6-7 लोग वहाँ बैठे हुए थे स्टेज पर, उन सब की स्पीच चल रही थी। पहले बोले, दूसरे बोले, तीसरे, छठे नंबर पे टोटल पार्टनर 4 थे पर 2 लोग उन्होंने बुलाए हुए थे। जब छठे नंबर पे सबसे लास्ट में जो उनका पार्टनर बोला, जब उनके पास माइक आया तो उसने एक डायलॉग बोला कि मैं बोलने में नहीं करने में यकीन रखता हूँ। सबने उसके लिए ताली बजाई, मैंने हाथ उठाया, बोले हाँ जी। मैंने कहा भाई साहब आप ये एक लाइन बोलने के लिए 1.5 घंटे से यहाँ बैठे थे क्या? अगर आप करने में यकीन रखते हो तो आपको तो इस स्टेज इस पे तो होना ही नहीं चाहिए था। पिछले आपने अपना 1.5 घंटा ये कहने के लिए खराब कर लिया कि मैं करने में यकीन रखता हूँ। मैंने कहा भाई साहब अगर आप करने में यकीन कर रहे होते ना तो आप अंदर काम कर रहे होते। मैंने कहा भाई साहब एक्चुअली में आपको बोलना नहीं आता, तो आपने ये डायलॉग रट रखा है कि मैं बोलने में नहीं करने में यकीन रखता हूँ। पॉइंट समझिए मेरा। और आपने ऐसा बोल के ये 5 बेवकूफ और सिद्ध कर दिया आपने कि इसका मतलब ये बोल रहे हैं तो ये करते नहीं है, तो हम ये मैसेज लेके जाएं क्या? एक्चुअली हम डायलॉग बाजी में फंस चुके हैं। और इस चक्कर में हमने इसलिए आसान है ये डायलॉग बोलना कि हम बोलने में नहीं, क्योंकि बोलना 90% को आता नहीं। सही बताऊं तो मैं आपको, आपने वो लोग देखें
यार हम तो सच बोलते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाए तो कि सच तो कड़वा होता है। मैंने कहा एक्चुअली भाई साहब, मैं एक बोला सच तो कड़वा होता है। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये मेरे पापा जी हैं। मैंने कहा ये सच है? बोले हाँ जी। तो मैंने कहा ये बात कड़वी है? किसने बोल दिया सच कड़वा होता है? अब हम बदतमीजी से बोलकर हमें एक्चुअली बदतमीजी से बोलने के लिए ना कोर्स करना पड़ता, ना संस्कार की जरूरत पड़ती, ना डिग्री की जरूरत पड़ती, ना तमीज की जरूरत पड़ती। तो हम सब ने एक डायलॉग बना लिया, बोलो बदतमीजी से और पीछे क्या डायलॉग मार दो कि हम तो जी सच बोलते हैं। कड़वा लगता है तो मैं कहता हूँ, मैं ऐसे लोगों से हमेशा बोलता हूँ, मैंने कहा भाई साहब हो सकता है कि हर सच कड़वा होता हो, पर हर कड़वी बात सच्ची नहीं होती। तो हम कड़वा बोल के बताने डायलॉग बाजी कर देते हैं पीछे से। और मेरा तो एक लाइन और भी है इसमें उरल भाई, कि आपके सच को भी कोई हक नहीं है बदतमीज होने का। तो कल को तो आप किसी के पैर नहीं है तो आप उससे बोलोगे लंगड़े इधर आ, और फिर बोल दोगे मैं सच बोल रहा हूँ। कल को आप जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता आप उससे बोलोगे अंधे इधर आ और कह दोगे मैं सच बोल रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की तो किताबें बंद कर दो, तमीज के तो मतलब संस्कार ही बंद कर दो घरों में, परिवारों में। फिर तो आप कहेंगे ओए बाप, और फिर कहोगे मैं सच बोल रहा हूँ। ये कौन सा लॉजिक हुआ आपके पास? तो हम लोगों ने ना डायलॉग बाजी में ज्यादा फंस गए। तो मेरा पॉइंट ये है, जिस दिन हम पावर ऑफ वर्ड समझ गए, शब्द, आप एक दुनिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड, और वर्ल्ड शब्द पे ही गौर करिए, इसमें से एल हटा दूं तो क्या बनता है? वर्ड। एक्चुअली आपके शब्द ही तो आपकी दुनिया है। एल माने लर्न, सीख लो बस उन्हें ढंग का बोलना। और मुझसे तो कोई पूछे शब्द क्या है तो मैं तो हमेशा कहता हूं ईश्वर शब्द पे गौर करना। मैं शब्दों को भगवान मानता हूं और सिद्ध करता हूं कैसे। ईश्वर शब्द पर गौर करिए, ईश्वर का संधि विच्छेद करिए। ईश प्लस स्वर, आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके भगवान हैं। आप दुनिया को नरक बना लो अपनी को, और दुनिया को स्वर्ग बना लो, ये शब्दों के द्वारा ही बन जाएगी। आप शब्दों से जो चाहे कर लीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप पैसे के बारे में बात करें तो पॉजिटिव करिए, पावरफुल करिए। एक्चुअली हर आदमी अट्रैक्ट होता है पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मकता की तरफ। और पैसे को लेके हमने इतना, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, हम इतना नेगेटिव बोलते हैं। पावर ऑफ, अच्छा पैसे को विरल भाई मुझे मालूम नहीं कि ये उदाहरण मुझे पॉडकास्ट में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पर मैं आपको पैसे की ताकत बताता हूँ जो हम समझते नहीं। पैसे के बारे में इतना नेगेटिव बोलेंगे, डायलॉग बाजी रट लेंगे। पैसा कितना पावरफुल है मैं सिद्ध करता हूँ विरल भाई, और मेरी ना माने तो भगवान की तो मान ही लेना। मुझे उन भगवानों के नाम बताइए जिन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया, जन्म लिया मनुष्य के रूप में। 2-4 भगवानों के नाम बताइए। कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण, राम भगवान, और कुछ याद आ रहे हैं? महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, बुद्ध भगवान, महावीर जैन जी, भगवान महावीर, ये 4 तो याद आ रहे होंगे आपको। चारों ने किसके घर जन्म लिया है? राम जी किसके घर पैदा हुए थे? राजा के घर, दशरथ। महात्मा बुद्ध किसके घर पैदा हुए थे? राजा के घर। महावीर जी किसके घर पैदा हुए थे? वो भी एक राजा के घर। कृष्ण जी किसके घर पैदा हुए थे? गांव के मुखिया के घर पले, और राजा के घर जन्म लिया। भगवान ने गरीब के घर जन्म क्यों नहीं ले लिया? उनको तो खुद कोई तो तय करना था कि किसके घर जन्म लेना है। एक भी भगवान ने गरीब के घर में जन्म क्यों नहीं लिया है? क्योंकि भगवान अच्छी तरह जानते थे गरीब के घर पैदा हो गए तो भगवान ही नहीं मानने के हैं। इस दुनिया में एक भगवान गरीब के घर में पैदा हुए हैं, और उन्हीं को लेकर विवाद है। उन्हें कोई भगवान मानने को तैयार नहीं, साईं भगवान। उन्हीं को डायलॉग बाजी चलती है भगवान है या नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, और इसको पॉजिटिवली समझ लें इस एग्जाम्पल को। भगवान ने भी हमें मैसेज दिया है कि पैसे की इंपॉर्टेंस है। मैं खुद राजाओं के घर में पैदा हो रहा हूं। अमेजिंग। तो पहले तो इस पैसे के बारे में डायलॉग बाजी बंद कर दो, और जिस दिन आपने ये फालतू की डायलॉग बाजी बंद कर दी, आधा पैसा तो उसी दिन आने लगेगा आपकी तरफ। सही है, सही है। अभी तो पैसा भाग रहा है ना आपसे भाई। आप मतलब पैसे को पाना भी चाह रहे हैं, अच्छा चाहिए भी पैसा, और नेगेटिव भी सबके बारे, सबसे ज्यादा किसके बारे में बोलेंगे? पैसे के बारे में। एक तो डरना, ऊपर से पतवार पे भी शक करना। अब यार ऐसे तो कश्ती पार हो नहीं सकती, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूं कि जब साइकोलॉजी ऑफ मनी की बात करें तो आप चीजों को मुश्किल मत बनाइए। हम चीजों को कैसे मुश्किल बना लेते हैं कि हम कमाने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे तो बोलने की इंपॉर्टेंस खत्म कर देंगे। डॉक्टर कोरबेचन साहब का एक शेर है, मैं कह रहा हूँ बोलना और एक्शन दोनों एक साथ मिल जाएं। डॉक्टर कोरबेचन साहब का वन ऑफ माय फेवरेट शेर है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है,
पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और बात है, सही जिस दिन आपके एक्शन और शब्द आपस में मिल गए, मैं चुनौती देता हूं, आपकी दुनिया बदल जाएगी। किसी भी एक पैर के दम पर अगर आप चले, चाहे शब्दों के पैर के दम पे चलें या आप एक्शन के पैर के दम पर चलें, फिर भी उसके बावजूद आप अपंग कहलाएंगे, अपाहिज कहलाएंगे। पैर तो दो ही लगेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति 20 साल का है और एक है 12 साल का, दोनों को अगर मैं रेस कराऊं तो ताकतवर ज्यादा कौन? 20 वाला। 20 वाला। बड़ा कौन? 20 वाला। पर दोनों की रेस कराऊं तो कौन जीत जाएगा? 20 वाला। 20 वाला। पर अगर मैं शर्त लगा दूं 20 वाला एक पैर से दौड़ेगा और 10 वाला दो पैर से, तो कौन जीतेगा? 10 वाला। तो जो दोनों पैरों से दौड़ेगा, एक्शन और शब्द, वो हमेशा उससे जीत जाएगा जो किसी भी एक पैर से दौड़ रहा है, चाहे वो वर्ड्स के पैर से दौड़ रहा हो, चाहे वो एक्शन के पैर से दौड़ रहा हो। सुपर 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 लर्निंग। और अगेन अगेन जैसे हम 3 चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, एक तो पैसा, जी। एक शब्द और एक एक्शन। ये तीनों चीज को आप मुझे अगर मिलाकर बताइए कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगले 1 साल के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो वर्ड, एक्शन और पैसा, ये तीनों चीज किस तरीके से काम करेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको 1 करोड़ का एक गोल सेट कर लीजिए। हाँ। गोल बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं प्रवीण कुमार राजभर सर, स्किलिंग यू के सीईओ हैं। गोल की परिभाषा समझाता हूं सबसे पहले तो। वो कहते हैं गोल वो चीज है जिसे मिलने के बाद आप गोल गोल घूमना बंद कर दें, उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर दीजिए, उधर इधर भागना बंद कर दीजिए, तो गोल है। पहले तो एक गोल सेट कर लें और उस गोल को लिखें। आप मैनिफेस्टेशन पे शुरू में बात कर रहे थे। हाँ। मैनिफेस्टेशन के साथ एक प्रॉब्लम बताता हूं, एक इशू बताता हूं। 90% लोगों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता क्यों नहीं, अचीव क्यों नहीं होता? एक्चुअली मैनिफेस्टेशन के साथ 2 बहुत बड़े इश्यूज हैं। मैनिफेस्टेशन को हम मनीफेस्टेशन समझते हैं, मनी पैसे वाला नहीं, मन ही फेस्टेशन, कि मन मन में करना है। मैं ना 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 मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में एप्लीकेशन है सर। और एप्लीकेशन कैसे दी जाती है बताओ? अगर मुझे छुट्टी चाहिए अपने बॉस से, तो मुझे मन मन में सोचना है या कैसे एप्लीकेशन दूंगा मैं? या तो बोलकर और या लिख कर। जब तक आप अपने मैनिफेस्टेशन को या तो बोलते नहीं और या लिखते नहीं, तब तक वो मैनिफेस्टेशन है नहीं, वो मन ही फेस्टेशन है। अच्छा विरल भाई, एक बात बताता हूं जो आपके पॉडकास्ट में मैं पहली बार ये एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने ये रील बनाई इस विषय पर जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं, तो एक बड़े अच्छे साहब है, मेरे बड़े अच्छे परिचित हैं। उनका नीचे कमेंट आया कि अमर भाई ऐसा नहीं है, ईश्वर तो क्या जान लेते हैं, मन की बात जान लेते हैं। भाई हम मन मन में भी कह रहे हैं तो भगवान को तो पता चल जाता है। ये तो इंसानों के लिए बोलना पड़ता है, लिख के देना पड़ता है, भगवान तो मन ही मन जान लेते हैं। मैंने उन्हें तो जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं फेसबुक और इन सब पे जवाब देने को मानता हूँ। उन्होंने जवाब मांगा भी नहीं है, उन्होंने तो एक डायलॉग लिखा है। आपके पॉडकास्ट में जवाब देता हूँ। और विरल भाई, मतलब ईश्वर की कृपा, अगर मैंने कुछ लिखा, कुछ बोला, कुछ 90% केस में मेरा जो परिचय दिया जाता है वो एज ए थिंकर दिया जाता है। मैं किताबें या मैं किताबी बात करता नहीं। अब मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही मेरे दोस्त, पर अब मेरा उदाहरण सुनो। आपने भी बहुत सारे पौराणिक, महाभारत, बहुत सारे रामायण, बहुत सारे पौराणिक धारावाहिक देखे हैं, किताबें पढ़ी हैं। उसमें किसी ने 10 साल तपस्या करी, किसी ने 20 साल तपस्या करी। अच्छा पहली बात तो नोटिस करना, तपस्या भी मन मन में नहीं होती। बिना किसी मंत्र को उच्चारित करे हुए तपस्या हो ही नहीं सकती। आपको मंत्र बोलना पड़ता है। पर छोड़ दो इस बात को भी, आपने तपस्या करी 10 साल, 12 साल, 15 साल, भगवान प्रकट हो गए। आपकी तपस्या से प्रसन्न होके क्या हो गए? भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होके बोले मैं बच्चा तुझसे बहुत खुश हुआ। अगली लाइन क्या बोलते हैं भगवान? क्या मांगता है? क्यों बोलना पड़ेगा? भगवान मन की तपस्या से प्रकट तो हो जाएंगे, पर कहेंगे मुंह से मांग दूंगा तभी। भाई मांग क्या मांगता है? दूंगा तो तभी जब मुंह खोल के मांगेगा। तेरे मन से प्रकट तो हो रहा हूं देख, पर दूंगा तो तभी जब मांगेगा, मुंह खोलेगा, बोलेगा। इसलिए मैं कहता हूं मैनिफेस्टेशन करना है तो बोलना पड़ेगा, सुपर, लिखना पड़ेगा। तो जो भी गोल है उसे बोलिए भी। हम डरते हैं एक्चुअली। वही एक तो टैपिंग कौन सी की गई है, गलत हुई है कि भैया पॉजिटिव बताओ, किसी को बताओ मत। 1 करोड़ कमाने हैं तो किसी को बताओ मत। फिर कमाओगे कैसे भाई? मैं उल्टा कहता हूं कि ढिंडोरा पीटो,
एक अलग तरह से कनेक्ट करता हूँ इस बात को। चाणक्य साहब ने कहा, और खैर उनसे बड़ा कोई, मैं तो खैर, लेकिन मैं थोड़ा सा एक अलग कहता हूँ। हमारे दिमाग में एक और फितूर घुसाया गया है विरल भाई, कि कभी भी अपने टारगेट, अपने गोल किसी को बताओ मत। मैं कहता हूँ ना, पर्चे छपवाओ, ढोल पिटवा दो, मुनादी करवा दो, सोशल मीडिया पे बता दो, व्हाट्सएप पे कर दो। क्यों बता दो? अब इसका रीजन करा दो। मुझसे अगर कोई बच्चा जिंदगी में 2-3 बातें पूछे कि सर कामयाब होने का कोई एक फॉर्मूला जिंदगी फॉर्मूले पे चलती नहीं, पर कोई एक एक मैं कभी टिप्स भी नहीं देता, मैं तो टेक्निक की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा प्रोसेस की बात करता हूँ एक्चुअली। तो मैं सिर्फ एक नियम बताऊंगा पहला, और वो नियम है फंस जाओ। अब ये क्या नियम है? फंस जाओ। अब ये नियम समझना क्या है। एक्चुअली हमसे कहा गया है कुछ बताओ मत, जो भी पाना चाहते हो किसी को बताना मत। मैं कहता हूँ ना, फंसो, सबको बताओ। अब ये थ्योरी, ये प्रिंसिपल, ये काम कैसे करता है, जो मैंने 2-3 10-20-25 चीजें बनाई हैं, वो सुनिए कैसे काम करता है। मैं जिम जाना था, तो मैंने सोचा जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने अपनी वाइफ नीतू से कहा कि नीतू मैं एक काम करता हूँ, जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। नीतू बोली हाँ। फिर मैंने बोला रहने देता हूँ यार, 4-5 दिन जाऊंगा। हर भारतीय की खूबी है, 4-5 दिन जाता है, छठे दिन तो जय माता दी है। मैंने कहा नहीं यार, रहने दो, 4-5 दिन जाऊंगा, पैसे खराब जाएंगे। बोली फीस कितनी है जिम की? मैंने कहा 22,000 रुपए। बोली नहीं नहीं नहीं, 1 साल की फीस कितनी है? तो उस समय की बात है, वो 16,000 रुपए के करीब फीस थी। मैंने कहा 16,000 रुपए। तो नीतू 16,000 रुपए लाई और बोली लो आप तो फीस जमा कराया हो। मैंने कहा अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना ना ना, पैसे बेकार जाएंगे। मैंने कहा 2-4 दिन जाऊंगा, ये पैसे सारे बेकार चले जाएंगे। नीतू बोली आप जमा तो करा के आओ। तो मैं 16,000 रुपए फीस जमा कराया। 3-4 दिन गया, 5वें दिन जो होना था वही हुआ। 5वें दिन मैंने कहा नीतू आज तो शरीर अकड़ रहा, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। नीतू अंदर से स्लिप निकाल के लाई, 16,000 गए हैं। और मैंने कहा यार 16,000 गए हैं। मैंने हिम्मत से जुटाई कुछ, मैं गया जिम उस दिन, फिर 3-4 दिन फिर गया। फिर छठे दिन मैंने बोला नीतू मेरा आज जाने का 16,000 गए हैं। जाना पड़ेगा। 15वें दिन नीतू ने बेडरूम की राइट साइड में बड़ी सी फोटोकॉपी करवा के 16,000 की स्लिप लगा दी। उसके बाद में विरल भाई ऐसे उठता था, 16,000 गए हैं। हमारी समस्या बताऊं क्या है? हम सोचते हैं 2-4 दिन जाके देख लूं, गया तो फीस भर दूंगा। मैं कहता हूं तुम फीस भरो, अपने आप चले जाओगे। आपको लगता करके देखता हूं, अगर लगा कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा तो लोगों को बताऊंगा। मैं कहता हूं उल्टा करो, सबको बताओ इस साल करोड़पति बनना है, सबको बताओ मर्सिडीज लूंगा इस अगली दिवाली पर। अब आप चाहे ना चाहे, मैं तो बच्चों से बोलता हूं बेटा सबको बता दो कॉलेज टॉप करूंगी, सबको बता दो क्लास टॉप करूंगा, उसके बाद बारात में नागिन डांस करके दिखा देना, तुम्हारे दोस्ती तुम्हारे मजे लेने शुरू कर देंगे, तुम्हारे रिश्ते। हाँ तुम जरूर कलेक्टर बनोगे, सारे दिन तो दोस्तों के साथ घूमते फिरते हो, बारातों में डांस करते फिर रहे हो। अब आपकी क्या बन गई? वो मजबूरी बन गई। नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ये जो फिर ताने मारे जाएंगे ना, आपको टोका जाएगा, आपके मजे लिए जाएंगे, वो मजे ही तो आपको कामयाब करवाएंगे। एक गांव का उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा था मेरा लोनी में एक गांव में छोटा था चिरोड़ी। ग्रामीण परिवेश के लोग अगर सुन रहे हैं, नहीं तो कोई भी सुन रहे हैं, भारत वैसे भी गांव ही है, गांवों से ही तो बना हुआ देश है ये। सही है। हमारी जो आत्मा है वो तो ग्रामीण ही है, गांव की ही है, चाहे मैं कहीं भी रह रहा हूँ। आप मुझे बताइए किसी भी गांव में 2 लोग हैं और दोनों ने सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरे दरोगा के, और एक का नंबर आ गया और एक का नंबर नहीं आया। बताओ गांव वाले दरोगा जी कह के किससे बात करेंगे? जिसका आ गया उससे, और या जिसका नहीं आया उससे? विरल भाई बताओ। जिसका हो गया उससे। नहीं नोटिस करना आप कभी भी, जिसका नहीं आया ना उसको सब दरोगा जी कर। हाँ एक्चुअली जिसका आ जाता है ना उसे तो नाम लेके बात करते हैं, ताकि ये बताएं हाँ दरोगा बन गए तो क्या है, मेरे तो दोस्त ही है। और जिसका नहीं आता, अब उसके बाद वो साइकिल पे कहीं जा रहा है, अरे दरोगा जी साइकिल पे जा रहे हैं, टोंट मारते हैं। फिर वही कुछ काम कर रहा है घर का, ओ दरोगा जी खुद काम कर रहे हैं। अब उसको लगता है ये दरोगा बिना जिंदा नहीं रहने देंगे। अब दरोगा बनना उसकी क्या हो गई है? मजबूरी हो गई है। उसे इंस्पायर करेगा, वो मोटिवेट करेगा उसको, वो आगे बढ़े। वो दबाव नहीं डाल रहा उस पर, वो उसको क्या कर रहा है? इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैंने एक्चुअली दुनिया में ताने तय नहीं करते सर आप क्या करेंगे, रुकेंगे या नहीं। मैं हमेशा कहता हूं तानों के बाद आप रुकते हैं या उठते हैं ये आप तय करोगे। तानों के बाद आप भागते हैं या जागते हैं
ये तय करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तानों के बाद आप काम छोड़ते हैं या रिकॉर्ड तोड़ते हैं, ये जुनून तय करता है आप कामयाब होंगे या नहीं। तो नवाज देवबंदी साहब का शेर जो मैं कह रहा था कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बड़ा व्यावहारिक उदाहरण देता हूँ विरल भाई, फंसने का सबसे व्यावहारिक उदाहरण देता हूँ। मकान बनाया है क्या अभी आपने रिसेंटली? हाँ, बनाया है क्या? या पापा जी ने बनाया? या जितने लोग मुझे सुन रहे हैं बनाया। उनसे पूछता हूँ, चुनौती के साथ कहता हूँ, चुनौती चैलेंज करता हूँ दावे के साथ, पापा जी से ये पूछना, बस ये आप लोगों से भी पूछता हूँ कि आपने जब कॉन्ट्रैक्टर से ये पूछा था भैया ये मकान कितने में बन जाएगा, तो कितने बताए थे उसने? मान लो उसने बताए थे 30 लाख, सही बताओ वो बना कितने में था? 50-60 के 50 ऊपर। में। फिर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 क्यों बताए थे? क्या उसे आइडिया नहीं था? उसको मालूम था कि भाई साहब तुम एक बार फंसो तो सही, तुम 30 लाख पे शुरू तो करवाओ, मुझे मालूम है आप 50 लाख का भी कर लोगे इंतजाम। उन्हें ये भी मालूम था कि अगर इन्हें 50 बता दिए तो ये शुरू ही नहीं कर नहीं कर पाएंगे। पाएगा। कॉन्ट्रैक्टर हमसे ज्यादा साइकोलॉजी समझता है। एक हमसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक हमसे कम जानकार व्यक्ति ये जानता है ह्यूमन साइकोलॉजी और आज तक किसी का मकान रुका नहीं है। जितने उसने बताए थे उससे दुगने लगवा कर भी आज तक कोई रुका नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप भी तो समझिए, आप भी तो अपने आप को फंसाइए। आपकी ताकत, आपकी पोटेंशियल एक्चुअली आपको ही नहीं मालूम है। हम ये सोच जाते हैं यार 50 कहाँ से लाऊंगा, जबकि कॉन्ट्रैक्टर को मालूम था तुम शुरू करो, तुम ले आओगे। हम भी ले आते हैं, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है, पर हम शुरू ही नहीं करते, हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्टार्ट करने का फॉर्मूला है फंस जाओ। फँस तो जाओ। लोगों को हाँ। बताओ अपने गोल। तो जो आप पूछ रहे थे क्या करें 2025 में, सबसे पहला काम तो ये करो, लिखो भी और उसे सार्वजनिक भी करो, सबको बताओ भाई। दूसरा क्या करें, अब एक्शन लो। 90% केस में लोग क्या करते हैं, गोल तो बना लेते हैं, एक्शन नहीं बनाते। मैं कहता हूं ये लिखने के बाद कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, ये लिखने के बाद कि मुझे 10 किलो वजन घटाना है, खत्म, बात यहां खत्म हो गई। अब इसके अच्छा, वैसे आज एक चीज बताता हूँ, शायद चलो अगर नई चीज हो तो लोग सुने। गोल, टारगेट और पर्पस, ये तीनों चीजें क्या है आपस में? कोरिलेटेड है। सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? नहीं है जी। अच्छा एक चीज बताऊं, इस टॉपिक में आऊं, एक अलग तरह का विरल भाई, एक नया पॉइंट बताता हूँ। प्लीज। हम शब्दों को एक दूसरे के बताते हैं पर्यायवाची। जैसे मैं बताता हूँ, पानी का पर्यायवाची क्या है? पानी का पर्यायवाची क्या होता है? वाटर हाँ, नहीं। वाटर तो इंग्लिश हो वाटर, गई उसकी। हाँ। हिंदी में क्या पर्यायवाची होता है पानी को? और क्या बोलते हैं हम लोग? जल। जल। जल पानी का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता वरल भाई। शब्द कभी भी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते। सिद्ध करता हूं कैसे। आप मंदिर या शिवलिंग पे जाते हैं, हाँ। क्या चढ़ाने जाते हैं? पानी। पानी चढ़ाया कभी जल शिवलिंग पे? जल जल जल। हाँ। क्यों पानी क्यों नहीं बोलते? हाँ। कभी आपके मुंह से निकला मैं शिवलिंग पे पानी चढ़ाने जा रहा पानी, हूँ? हाँ, मतलब होता है। हाँ। सूर्य को सुबह उठकर आप क्या देते हैं? जल। क्यों? पानी क्यों नहीं देते? गंगा जी से क्या लेकर आते हैं आप? जल लेके क्यों? पानी क्यों नहीं लाते? अगर ये पर्यायवाची हैं तो बोलिए ना मैं शिवलिंग पे पानी चढ़ाने गया था, बोलिए ना मैं सूरज को पानी देता हूँ, बोलिए ना मैं गंगा से पानी लाया था। अब अंतर बताता हूँ। जब पानी केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का काम करता है, जब पानी मिनरल्स का काम करता है, जब पानी पैर साफ करने या प्यास बुझाने का काम करता है तो वो पानी है। पर जब उसमें आस्था जुड़ जाए, उसमें भरोसा जुड़ जाए, उसमें विश्वास जुड़ जाए तो वो जल है। शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची होते ही नहीं हैं। पिता का पर्यायवाची क्या है? पिता की जगह हम और क्या बोलते हैं? पापा। पापा। पापा तो चलिए उच्चारण हो गए बोलने के लिए। और कोई वर्ड बताइए। पिताश्री। पिताश्री तो हम बोलते नहीं, खैर पुराना टाइम हाँ, हो अभी गया, बहुत पुराना हो गया। बहुत पुराना हो गया। कई बार बोलते हैं बाप, बाप। ऐसा बोलते हैं ना, पिता या बाप। मैं कहता हूँ नहीं, बाप पिता का पर्यायवाची है ही नहीं। नहीं जानना हो तो आसान तरीका बताता हूँ, किसी से पूछ लेना तुम्हारे बाप का नाम क्या है। अगर वो आपके बाप का नाम याद ना दिला दे तो मेरा नाम बदल देना। पिता की रिप्लेसमेंट बाप है ही नहीं। शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची होते ही नहीं। गोल, टारगेट और पर्पस एक दूसरे के पर्यायवाची है ही नहीं। गोल जो आप इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिफाई हासिल करना चाहते हैं वो गोल है। अब टारगेट क्या होता है? टारगेट में एक वर्ड आया गेट, GET, उसका एक्शन प्लान कि वो जो 1 करोड़ है, वो जो आपके 10 किलो वेट है, वो मुझे हासिल कैसे होगा। दैट इज कॉल्ड आपका टारगेट। अब समझना दोनों में अंतर। मेरा गोल है 10 किलो वजन घटाना या 1 करोड़ रुपए कमाना। मेरा टारगेट है सुबह जिम जाना, ये मेरा गोल नहीं है।
सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करना, एक्शन जो है वो टारगेट है। हाँ। तो 1 घंटा जिम जाऊंगा, ये आपका एक्शन है। डाइट जो है, मैं हेल्दी फूड खाऊंगा, ये आपका एक्शन है। मैं रात को डिनर नहीं करूंगा, ये आपका एक्शन है। तो दुनिया में 99% एक्चुअली गोल तो बना के बैठे हुए हैं, उनके पास टारगेट नहीं है। सॉरी, उनके पास क्या नहीं है? टारगेट नहीं, और टारगेट में ही गेट लगा हुआ है। इसलिए दुनिया में 99% लोगों को गोल मिलता ही नहीं है। अब एक चीज और बताता हूं सर आपको विरल भाई, एक वर्ड है पर्पस। गोल और पर्पस कभी एक सेम होते ही नहीं। और अब बताता हूँ 99% लोग इस दुनिया में पैसा कमा क्यों नहीं पाते। अब पहले गोल और पर्पस का अंतर बता दूं क्या है। 2 लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का गोल क्या है? सेम। मैं कहता हूं दुनिया में हो सकता है 2 लोगों का गोल सेम हो, पर जरूरी नहीं है उनका पर्पस भी सेम हो। दोनों में अंतर बताता हूं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या है गोल दोनों का? आईएएस बनना है। गोल सेम है, पर पर्पस में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। एक का पर्पस है कि आईएएस बनते ही 7 पीढ़ियां तार दूंगा, इतनी रिश्वत लूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, पैसा कमाऊंगा, कोठी बंगला, दुनिया में ऐशो आराम खरीदूंगा। एक का पर्पस है समाज सुधारूंगा, बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा, लोगों के लिए काम करूंगा, क्षेत्र को बदल के रख दूंगा, जिले को बेहतर करूंगा। और पैसा भी 99% पता है लोग क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि 99 का गोल तो 1 करोड़ या 10 करोड़ है, पर्पस बड़े नेगेटिव हैं। 1 करोड़ कमा लूं जब बताऊंगा इस दुनिया को, कमाई नहीं पाओगे, मुझसे लिखवा लो। एक बार पैसे वाला बन जाऊं ना, रिश्तेदारों के तो नाक रगड़वा दूंगा, लिखवा लो, कमाई नहीं पाओगे। अरे तुम्हारा पर्पस ही नेगेटिव है भाई। तुम्हारा तो जिंदगी में पैसे कमाने का उद्देश्य पर्पस ही नेगेटिव है। टाटा जी का गोल भी करोड़पति बनना था, माल्या का भी करोड़पति बनना था। माल्या पर पैसा टिका नहीं है क्योंकि पर्पस बहुत बेकार था। पर्पस था ऐशो आराम करेंगे, दुनिया को ठगेंगे, ये कर ले। गांवों में देख लेना, आपको 10 घर ऐसे मिलेंगे जो अमीर बने हैं, पर उनकी दूसरी पीढ़ी पैसा का मुंह नहीं देख पाई। कारण गोल तो पैसा था, पर पर्पस के लिए पर्पस बहुत बेकार था। पर्पस बहुत, तो 2025 में एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि पैसे के साथ पर्पस बहुत पवित्र रखना। पैसे के साथ पर्पस रखना कि दुनिया की मदद करूंगा, खुशियां बांटूंगा, कोई हेल्प के लिए रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आ गया, बदला लेने के लिए पैसे कमाओगे, कभी नहीं कमा पाओगे, लिखवा लो मुझसे। चैलेंज के साथ कहता हूं मैं। और आ भी गया तो दूसरी पीढ़ी उसका मुंह नहीं देख पाएगी। तो जो पर्पस है पैसे का, आपने पूछा था ना पैसे के लिए, एक्चुअली पैसा आता क्यों नहीं? कि आपकी नीयत बहुत खराब है। करेक्ट। आपका पर्पस बहुत खराब है। मैं भी आपसे कहूं कि यार विरल भाई, आपके पास कोई चाकू वाकू कुछ है क्या? और आप नाइफ कोई ढूंढते हैं, नाइफ या कैंची, और आप जैसे ही मुझे पकड़ा रहे होते हैं, आप पूछते हैं क्या करोगे? मैं कहता हूं मैं सागर भाई को, श्याम भाई को मारूंगा। दे दोगे आप मुझे चाकू? क्यों? आप तो दे रहे थे। अभी तक आपको मेरा गोल मालूम था, पर्पस अब आपको मेरा पर्पस मालूम चल गया, अब आप देंगे ही नहीं। पैसे के साथ भी तो हम यही कर रहे हैं। भगवान जी जैसे, भगवान फिर पूछते हैं यार इसका पर्पस क्या है? अब भगवान तो सब जानते हैं, भगवान को पता चलता है इसका पर्पस तो दुनिया को बेकार बनाना है, इसका पर्पस तो दुनिया को नीचा दिखाना है, इसका पर्पस तो दुश्मनी करना है, बदला लेना है, लोगों को तंग करना है। रोक देंगे आपका पैसा, पर्पस पे काम करिएगा। अमेजिंग अमेजिंग, क्या इंपॉर्टेंट चीज सिखा दी है सर, सच में। मतलब ये आई थिंक हमारे अब तक के कन्वर्सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट है कि पर्पस मतलब क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लोगों की मदद करिए, हेल्प करिए आप। सही में। और यहाँ से पॉइंट निकला है तो एक वो शेयर मैं जरूर करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे। वैसे भी विरल भाई आपको सही बताऊं, हमारी जो इंट्रोडक्शन है, हमारा जो इस दुनिया में परिचय है ना, वो हमारा, अच्छा हमें लगता है मैंने करोड़ों ले लिए, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करिए, पर अब इसके पास इसे किसी पर्पस में लगाइए। वैसे भी मैं विरल भाई ये मानता हूँ कि इस दुनिया में हमारा परिचय या हमारी पहचान, हमारा परिचय वो है ही नहीं जो हमने इस दुनिया से लिया, हमारा परिचय वो इस दुनिया को जो हमने दिया। सब्जी वाला किसको बोलते हैं हम? जो सब्जी लेता है या देता है? देता है। सिद्ध करता हूं मैं। अखबार वाला किसको बोलते हैं? जो अखबार लेता है या देता है? देता है। देता है। दूध वाला किसको बोलते हैं? जो दूध लेता है या देता है? देता है। हमारा परिचय वही तो है जो हमने दुनिया को दिया। दुनिया में विरल भाई जितने भी प्रोफेशन है साथियों, वो देने वाले के नाम पे रखे हुए हैं। दवाई एक शब्द है, 2 लोग हैं, एक देने वाला एक लेने वाला। प्रोफेशन किसके नाम पे रखा गया? लेने वाला। पेशेंट नाम का कोई प्रोफेशन होता है क्या? पर देने वाला कौन? डॉक्टर। डॉक्टर नाम का क्या होता है? प्रोफेशन। दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है वो देने वाले के नाम पर हैं। दवाई देने वाला कौन?
डॉक्टर। पढ़ाई देने वाला कौन? टीचर। राय या सलाह देने वाला कंसल्टेंट या एडवोकेट। दुनिया के तमाम प्रोफेशन किसके नाम पे रखे गए हैं? देने वाले के नाम पे। मुरल भाई, लेने वाले के नाम पे एक ही प्रोफेशन है, कबाड़ी। कबाड़ में भी दो लोग होते हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन कबाड़ी वो है जो लेने वाले। इसलिए मैं दुनिया से कहता हूं, अगर सिर्फ लेने की बात करोगे ना, इस दुनिया से, समाज से, यूनिवर्स से, भगवान से, कबाड़ी कहलाओगे, कबाड़ी। और एक चीज और भी है, भिखारी, वो भी लेता ही है। अब आप तय कर लो आपको क्या बनना है। नदीम शाह साहब का एक शेर है, ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। सब एक ही बात करे जा रहे हैं, इसने ये नहीं करा मेरे लिए। आप तो बताइए आपने क्या किया। आपने सुना होगा ना, देवा ओ देवा गणपति देवा। कभी सुना लेवा ओ लेवा गणपति लेवा? तो देने वाले बनिए ना। आप यूथ को गाइड करते हैं, आप यूथ को बिजनेस आइडिया देते हैं, आपकी तमाम ऑडियंस यूथ है, तमाम लोग, यूथ हो, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों। आज एक नया फैशन, एक नया ट्रेंड, और ये सच्चाई भी आप देख रहे हैं। आज का युवा ये भी जानना चाहता है, उसके मन में एक सवाल है, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, मैं कौन हूँ। ना हिमालय पर जाने की जरूरत सर, ना तपस्या, मैंने शब्दों पे भगवान की कृपा से कुछ काम किया है। जिसको ये जानना हो ना कि मैं हूं कौन, उसे एक तरीका बता रहा हूं। इंग्लिश में एक वर्ड है सर, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में शुरू में शब्द आता है कौन। इस दुनिया को जो आपका कंट्रीब्यूशन है, आप वही हैं। आपने इस दुनिया को आतंकवाद दिया तो आप आतंकवादी हैं। आपने इस दुनिया को रक्षा दी तो आप आर्मी वाले हैं। आपने किसी को सहारा दिया तो आप उसके लिए देवता हैं। आपने उसकी टांग खींची, उसके मजे लिए तो आप शैतान हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछ लो कि मैं दुनिया को दे क्या रहा हूं, कंट्रीब्यूट क्या कर रहा हूं। और जो इस दुनिया को कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं, आप वही हैं। आप किसी को डर दे रहे हैं। 90% लोग देखें, मैं टीचर ट्रेनिंग में जाता हूँ, ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूँ, टीचर्स को ट्रेन करता हूँ, तो कई सारे टीचर मिलते हैं, सर मेरी क्लास में घुसो, बच्चा चू नहीं कर सकता। मैंने कहा आप भूत हो, क्यों नहीं कर सकता भाई चू? मैंने कहा यार मेरी क्लास में घुसो, बच्चा उछल जाएगा, सर आ गए। आप डर दे रहे हो बच्चे को। और मैं कहता हूँ छोड़ दो सारी बात। अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ विरल भाई कि बनना हो जिंदगी में तो किसी का हौसला बनिएगा, डर मत बनिएगा। रीजन बताता हूँ क्यों। बताओ इंसान किन चीजों से डरता है? जैसे मैं उदाहरण दे, अंधेरे से, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, कीड़े मकोड़े, ऐसी चीजों से डरता है। हाँ। गीदड़ से, भेड़िया से, राक्षस से, डाकू से, चोर से, राक्षस, इन्हीं चीजों से तो डरता है। हौसला किन चीजों से मिलता है इंसान को? उजाला देख ले, रोशनी आ जाए, कोई दोस्त दिख जाए, मैं परेशान हूं और कोई मुझे दोस्त दिख, मेरा घर वाला कोई दिख जाए, परिचय वाला दिख जाए, अपना कोई दिख जाए, तो मैं कहता हूं दोस्त, अगर आपको देखकर कोई डर रहा है तो तुम या तो कीड़े हो, या मकोड़े हो, या तुम राक्षस हो, या तुम आतंकवादी हो, या चोर हो, या भेड़िए हो, जानवर हो कुल मिला के। और अगर आप किसी का हौसला हैं तो आप या तो देवता हो, या आप प्रकाश हो, या आप रोशनी हो। तय कर लो क्या बनना है। जिस चीज पे शर्म आनी चाहिए कि मुझे देख के कोई डर रहा, आप खुश हुए जा रहे हो। हम किसी का डर बनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हमें देख के तो सामने वाले को, मरते हुए को हौसला मिलना चाहिए कि सर आ गए यार, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप टीचर हैं, अगर आप एक बॉस हैं, आपके एम्प्लॉय को आपको देख के तो ये लगना चाहिए सर आ गए यार, अब संभाल लेंगे यार, अब नहीं, अब तो मैं बोल दूंगा। और यहाँ क्या हो रहा है? और सर आ गए यार, अब कैसे बोलूं, फिर ये मजे लेंगे। काहे के सर हो आप? काहे के बॉस हो यार? काहे के लीडर हो आप? So true. तो आप अपने आप से पूछे, आपने इस दुनिया को दिया क्या है? और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप 2 करोड़ का प्लॉट ले लो, कोई पूछ रहा है क्या? आप 1 करोड़ का प्लॉट ले लो, 1 करोड़ की कार ले लो, कल अखबार में खबर छपेगी क्या? मैं चुनौती देता हूँ विरल भाई, किसी सरकारी अस्पताल में जाके 2 दर्जन केले दे आओ, अगले दिन अखबार में खबर छप जाएगी कि मरीजों को फल वितरित करते हुए 2 दर्जन केले देने वाला अखबार में छप जाता है। 2 करोड़ का प्लॉट लेने वाला नहीं जब छपता। बोले जी मेरी सैलरी 1.5 लाख है। मैंने कहा भाई साहब ये तो लिया है, ये बताओ इस दुनिया को दिया क्या है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा, ये लाइन किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। ली किसने थी? जनता। बस तो समझ लीजिए, देने वालों को दुनिया जानती है। ली लाखों नहीं थी, कोई पूछ नहीं रहा लेने वाले को। देने वाले बनिए, कंट्रीब्यूटर बनिए। पूछिए अपने आप से, समाज के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बहुत शानदार लर्निंग दे रहे हैं सर आप ये पॉडकास्ट में। और सच में अगेन ये अगर आपको एक भी लर्निंग मिल रही है आज के पॉडकास्ट से,
तो हमारा प्रोत्साहन आपको बढ़ाना है, ये चैनल को, ये वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, तभी ही हम एक्चुअली और विरल भाई, ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच लाइन मैं पाएँगे। बोलता नहीं, पर मैं भी कहूँगा कि दोस्तों सच में शेयर करना। लिटरली मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है, जो कन्वर्सेशन हमारे बीच हो पाया, जो बातें निकल पाईं, लिटरली इस चैनल को आप लोग शेयर करिएगा। महत्वपूर्ण ये है कि ये बात, अच्छा वैसे भी मैं बताऊँ एक गलतफ़हमी और बता, वो ये रस्सी बताता हूँ। एक डायलॉग सुना है? अगर बात में दम होगा तो अपने आप फैल जाएगी, नहीं फैलेगी भाई। ये भी बताता हूँ आपको। बुराई खुद ब खुद फैलती है, अच्छाई फैलानी पड़ती है। आप यहाँ पॉडकास्ट में ही अपने रूप में आपको फ्रेग्रेंस करनी है, आपको खुशबू करनी है, क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई फ्रेग्रेंस स्प्रे करनी लगानी पड़ेगी, पड़ेगी, छिड़कना पड़ेगा, हाँ। हैं? बदबू करनी है, क्या करना है? बदबू करने के लिए कुछ नहीं करना, 2 दिन झाड़ू मत मारो, हो जाएगी। 2 दिन नहाओ मत, हो जाएगी। कुछ करे बगैर बुराई हो जाएगी। अच्छाई के लिए कुछ करना पड़ेगा। अमेजिंग। अच्छाई को तो फैलाइए जितना फैला सकते हैं। थैंक यू सो मच। बस तो ये पॉडकास्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन सर मेरा ये था, सर। जैसे भी आपने बताया कि वो फँस जाओ, आप लिखो, अपने एक्शंस के टारगेट लिखो। लेकिन सर लिखने में जहाँ तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता हूँ, अफ़र्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। यस। लेकिन लोग फिर भी उसमें कुछ ना कुछ गलती करते हैं, कुछ शब्दों को कुछ गलत तरीके से लिखते हैं। तो आप एज़ अ एक्सपर्ट मुझे बताइए कि क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए? मैं देखो, अगर मैं क्या बता भी दूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें सबके गोल सेम और सब उससे काम चल जाए। मैं इसका एक प्रोसेस समझा देता हूँ। एक ही नियम है इसका, क्लैरिटी। जो लिखो, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हैंडराइटिंग में स्पष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैसेज स्पष्ट होना चाहिए। हम लोगों के साथ फितूर समस्या बताता हूँ। हम ना अपनी बात क्लियर कहना जानते ही नहीं। हम स्पष्ट क्लैरिटी के साथ कुछ माँगना भी नहीं जानते, सही बता दूँ तो आपको। हमसे अभी कोई 5,000 रुपए माँगने आ जाए विरल भाई, मैं चुनौती देता हूँ, पहले 15 मिनट की कहानी सुनाएगा वो। अरे यार और विरल भाई सब बढ़िया, अमर जी कैसे बढ़िया? अरे यार बड़े दिन में मुलाकात हुई यार, बहुत बढ़िया आपका पॉडकास्ट देखा, बहुत बढ़िया चल रहा है यार। अरे, अरे, अरे! भैया 5,000, आपने अपना मैसेज ही डाइल्यूट कर लिया। इतना तो हक रखिए, विरल भाई और अमर चौधरी के पास आइए, भैया एक फ़ेवर चाहिए, एक हेल्प चाहिए थी आपकी। मुझे 5,000 रुपयों की ज़रूरत है, 3 दिन बाद दे दूँगा, 15 दिन बाद दे दूँगा। क्लैरिटी रखिए आप। अब क्लैरिटी की पावर समझाता हूँ। हम इवन गॉड से, ईश्वर से माँग रहे हैं और उसी के साथ चालाकी भी दिखाएँगे। भगवान के साथ भी क्लैरिटी के साथ बात नहीं करते। वो एक लड़की भगवान के सामने पहुँची और भगवान से जाकर बोली, भगवान मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी माँ को दामाद दे दो। बट चालाकी दिखा रही थी भगवान से भी। अगले दिन उसकी छोटी बहन ने लव मैरिज कर ली, मिल गया माँ को दामाद। अरे भाई क्लियर बता दो कि मुझे पति चाहिए, मेरी शादी करवा दो, इसमें भी चालाकी दिखाओगे? एक साहब बचपन से लेकर बड़ा होने तक बोल रहे थे भगवान में, हम अपने गोल्स क्लियर नहीं बताते भगवान को भी, हम अफर्मेशन जो उसे क्लियर करते ही नहीं। बस मेरी दिली तमन्ना लाल बत्ती में घूमूं एक दिन, मेरी दिली तमन्ना एक दिन लाल बत्ती में, एक बच्चा था, एक बड़ा हुआ, कलेक्टर साहब का ड्राइवर बन गया, घूम सारे दिन लाल बत्ती लाल में। बत्ती में। तुम क्लियर नहीं बता सकते थे मुझे आईएएस बनना है, तुम क्लियर नहीं बता सकते थे मुझे पति चाहिए, तो आप क्लियर क्यों नहीं लिखते उन गोल्स को? आप गोल्स देखना लोगों के, 2025 में मुझे अमीर बन, अब अमीर की परिभाषा क्या है भाई? अमीर की कोई डेफिनेशन है क्या? किसी के लिए, मैं मान लो मेरा पड़ोसी अड़ोसी, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, अगर वहां सब 10,000 कमा रहे हैं तो मैं 25,000 कमा के अमीर हो जाऊंगा। आप स्पष्ट लिखिए। अच्छा, दूसरा एक जरूर कहूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखिए, फ्यूचर में मत लिखिएगा। हो चुका है। गागेगी में मत लिखिए, ये हम सब जानते हैं, तो इस पे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। कि डन में लिखिए, मैं 2,000 रुपए कमा रहा हूं, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखिए या प्रेजेंट परफेक्ट में लिखिए कि मैंने कार खरीद ली है। अब आप क्या कहोगे, खरीदी तो है नहीं, तो सिर्फ क्या कर लीजिए, 15 अगस्त 2025 को मैंने कार खरीद ली है, इतना लिख लीजिए, डेट क्लियर कर दीजिए। और ज़्यादा आई वुड से कि मैं ये भी कहूँगा कि ज़्यादा, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग के मैं सेशन लेता हूँ, तो हम लोगों से बोलते हैं कि भाई तकरीबन 1 फीट का गैप होना चाहिए दोनों पैरों में। अब आदमी इंची टेप लेके नापने लगता है। अरे इसका मतलब भी यार, अब ये कोई, जब हम कहते हैं ना बिल्कुल स्पष्ट लिखो, तो फिर कलर भी, ये अच्छा नहीं, हमें कार का कलर भी लिखो, फिर वो पहिए की चक्री भी लिखने लगता, ऐसा भी नहीं पढ़ना, इन चक्करों में भी नहीं पढ़ना भाई। अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन, इनके 2 गुण बता रहा हूँ जो शब्द में ही छुपे हुए हैं। अफर्मेशन में एक वर्ड आया सर, फर्म। फर्म मतलब दृढ़,
वो क्लियर और दृढ़ होना चाहिए, बस स्पष्ट चाहिए, ये चाहिए। तो जावाद शेख साहब का एक शेर है, अजीब जिद पे अड़ा हूं मैं भी बच्चे की तरह, या तो मुझे सब कुछ ही चाहिए या कुछ भी नहीं। ये क्लियर होना चाहिए आपका कि भाई ये चाहिए, साफ बात है, क्लियर है, मेरा तो क्लियर स्टैंड है। करेक्ट। एक बात तो ये अफर्मेशन शब्द कहता है फर्म, दृढ़, अड़े रहो उस पे। और मैनिफेस्टेशन जो कहता है, आप इस वर्ड पे गौर करो, मैन, संधि विच्छेद करिए, मैन इफ स्टेशन, स्टेशन का आपने देखा ना, बस ट्रेन का क्या होता है, स्टेशन होता है। स्टेशन शब्द की परिभाषा मालूम है? स्टेशन माने होता है जहां चीजें रुकती हैं, स्थिर हो, स्थिर। मैन इफ स्टेशन, अगर मनुष्य अपने अफर्मेशन पर स्टेशन यानी स्थिर है तो मैनिफेस्टेशन काम करता है। आपने दही जमाई, दही जमाने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा दूध का टेम्परेचर गर्म किया और उसको जावन डाल दिया। अब 11 बजे आंख खुली, बोले यार एक बार हिला के देख लूं जमा है या नहीं जमा। फिर 2 बजे वॉशरूम के लिए उठे, बोले एक बार हिला के देख लूं जमा है या नहीं जमा। फिर 4 बजे सुबह पानी पीने के उठे, पानी पीने, एक सुबह क्या कह रहे, भैया ये तो दही जमी नहीं। मैंने कहा भाई साहब आपने सारी रात जमने दी है क्या? जमे तो सब जब आप इसे जमने दो। तो मैंने कहा था ना, व्यक्ति का होना महत्वपूर्ण है। जब तक आप खुद नहीं जमे हुए, आपका मैनिफेस्टेशन कैसे जम जाएगा? हर तीसरे दिन तो नापने लगेंगे। मैंने यार 1 करोड़ मांगे थे, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो आज तो मेरे पास आ जाने चाहिए थे 3.5 लाख। तो ये ऐसे काम करता है क्या? तो आपने अगर तय कर लिया तो 2 चीजें आप रखिएगा यार। एक अलग तरह का कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ विरल भाई, मुझसे किसी ने पूछा था, शॉर्टकट नहीं होना फिर उसमें, मैनिफेस्टेशन में, अफर्मेशन में। वो समय सीमा तय कर ली, टाइम, इट विल टेक टाइम। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, और माली सींचे लाख पेड़, ऋतु आए फल होए। जितना समय उसमें लगना है उतना लगेगा। ये जो मैनिफेस्टेशन है ना विरल भाई, ये डिलीवरी है ना, जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है। करेक्ट। अब एक साहब पहुंचे शादी के 2 महीने बाद, 90% की समस्या क्या है? वो एक मैनिफेस्टेशन शुरू करेंगे, अफर्मेशन शुरू करेंगे, हर चौथे दिन सर ये तो हो ही नहीं रहा, हर 10वें दिन सर ये तो हो ही नहीं रहा। एक साहब की शादी हुई, 15 दिन बाद पहुंचे डॉक्टर साहब के पास, सर बच्चा नहीं हो रहा जी। डॉक्टर साहब ने कहा भाई टाइम हो जाएगा। 1.5 महीने बाद, अरे सर बच्चा तो ही, अरे भाई हो जाएगा। 3 महीने बाद, सर बच्चा नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब बोले तुझे होगा भी नहीं। अरे बोले यार ये कोई ऐसी चीज है, इसमें इट विल टेक 9 महीने। और एक चीज, एक अलग चीज देता हूं मैं विरल भाई, समझिएगा, बच्चे की डिलीवरी में कितना समय लगता है? 9 महीने। 9 महीने। मैं चुनौती देता हूं, 5 महीने में बच्चा हो जाएगा। चाहिए क्या? 5 महीने में पैदा हुआ प्री मैच्योर्ड बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। 7 महीने में अगर उस बच्चे की डिलीवरी हो गई, अगर आपकी सक्सेस और आपकी कामयाबी प्री मैच्योर पैदा हो गई, तो सारी जिंदगी बोझ बन जाएगी आप पर। वो सब उस माफी के साथ उस दिव्यांग बच्चे को पालने में आपकी सारी जिंदगी भर की कमाई चली जाएगी। कभी मत चाहना कि आपकी कामयाबी प्री मैच्योर हो जाए, वक्त से पहले आपको मिल जाए। जितना समय लगना चाहिए उतना समय आपकी कामयाबी में डेफिनेटली लगना चाहिए। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है प्री मैच्योर्ड कामयाबी, प्री मैच्योर्ड सक्सेस। वक्त से पहले मिली हुई कामयाबी आपके जी का जंजाल और आपके जीवन को नरक बना देगी। तो मैनिफेस्टेशन पर टिकी है, फिर पॉइंट ये मेरा। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बता दी कि क्या लिखना, कैसे लिखना और क्या सही तरीका है लिखने का। क्लैरिटी होनी चाहिए कुल मिला के। आप जब पढ़ें तो आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि अगर भगवान की जगह मैं खुद पढ़ूं तो मैं समझ जाऊंगा क्या चाह रहे हैं। बस बस डन है, खत्म बात, मिल जाएगा फिर आपको। लेकिन फिर भी सर क्या होता है, बहुत बार लोग अच्छे से अच्छे तरीके से लिखते हैं, सारी चीजों का ध्यान देते हैं जैसे आपने बताया, लेकिन फिर भी अचीव नहीं होता है। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो एक बात समझिए आप विरल भाई, एक बात और समझिएगा। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, तो मुझसे किसी ने पूछा सर गारंटी आपके यहाँ मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा? मैंने कहा नहीं यार, इस बात की गारंटी नहीं है आप मेरे यहाँ इंग्लिश सीख जाओगे। पर मैंने कहा एक बात की गारंटी है, मेरे यहाँ नहीं सीखे तो दुनिया में कहीं नहीं सीखोगे। मैं गारंटी इस बात की दे सकता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में लोग अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मैं ये कह रहा हूं मैंने ही कमी नहीं छोड़ रखी। अब मैं इतना आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं, यही नहीं सीखे तो कहीं नहीं सीखोगे। अब लोग कहते हैं सर मैंने मैनिफेस्टेशन भी कर लिया, अफर्मेशन भी नहीं कर लिया, कामयाब, तो कोई गारंटी थोड़ी है इसके बाद कामयाबी मिल जाएगी। पर इस बात की गारंटी इसके बगैर बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहां प्रोबेबिलिटी है, यहां संभावना है।
जीवन गारंटीज पे चलता है क्या? अरे सर फिर तो अच्छा मैं बताऊं, लुत्फ खत्म हो जाए, जिंदगी का मजा ही खत्म हो जाए अगर जीवन में गारंटी मिलने। अभी कोई मुझे और आपको गारंटी दे दे आप 100 साल तक जियोगे, मैं गारंटी देता हूं अगले पल से हम टेंशन में आ जाएंगे। काहे की गारंटी में मजा आता है। अगर अभी कोई मुझे बता दे कि 1 साल बाद मेरी जिंदगी में ये मोड़ आएगा, मैं भारत का सबसे बड़ा स्पीकर बनूंगा, तो मेरा मजा जो मुझे 1 साल, वो तो खत्म ही हो गए। मजा तो आपने खत्म ही कर दिया। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, मजा तो उसमें ही तो है कि भाई क्या होगा, अगर क्या वही क्लियर, तो ये कोई गारंटी, तो गारंटी आप मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हम गारंटी मांगते क्यों हैं। अच्छा एक अलग उदाहरण देता हूं, इंग्लिश जो मैंने बताया, बच्चे बहुत पूछते सर कोई गारंटी है, मैंने कहा नहीं। और जो दुनिया में जो टीचर ट्रेनर गारंटी दे दे, मैं उसे झोला छाप टीचर बोलता हूं। बताता हूं कैसे। आपने किसी एमबीबीएस एमडी किसी भी डिग्री वाले डॉक्टर के बोर्ड पर लिखा देखा या गारंटी से इलाज किया जाता है? नहीं, कभी नहीं। आप किसी कच्ची कॉलोनी या गांव में चला जाना, जितने भी झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे उनके बोर्ड पे लिखा होता है यहाँ बवासीर भगंदर का शर्तिया इलाज किया जाता है। अरे मैंने कहा जो गारंटी दे दे झोला छाप है वो, तो आप झोला छाप जिंदगी जीना चाह रहे हो क्या? क्यों गारंटी चाहिए आपको? गारंटी तो है ही नहीं भैया, साफ बात है। संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, और उसमें आनंद है। उन चुनौतियों को जियोगे जब आपको मजा आएगा यार। फिर आप कहानियां सुनाओगे, किससे सुनाओगे, यार एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने कुछ 6 महीने हो गए लगातार मैनिफेस्टेशन करते हुए, अफर्मेशन करते हुए, कुछ हो ही ना, कुछ हो ही ना, कुछ हो ही ना। फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। मजा तो इस बात में ये कौन सी बात हुई कि कोई तो बात हो कि मतलब मैं तो अच्छा, पर एक चीज कहता हूँ, एक बात मैं बताता हूँ, फिर भी सर एक बात बताता हूँ। मैं कहता हूँ मैनिफेस्टेशन हो, अफर्मेशन हो या सक्सेस हो, मेरा एक एग्जाम्पल है विरल भाई, वो एक रिंग रोड पर खड़ी है आपकी सक्सेस या अफर्मेशन। रिंग रोड समझते हैं, ऐसा जो पूरा घूम। अब मैं बताता हूं लोगों के साथ, सर इस पॉइंट को अगर समझ गए ना तो अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन और शिद्दत के साथ आदमी कर लेगा और उनको समझ में आ जाएगा एक ना एक दिन तो पूरा होना है। रिंग रोड समझते हैं हम क्या होता है? रिंग रोड होता है सर ऐसे पूरा गोल। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं सर, आपकी कामयाबी, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका अफर्मेशन, जो भी कुछ चाहिए वो उस रिंग रोड पर है, मुझसे लिखवा लो। अब बस है क्या, आप ये रिंग रोड है पूरा, आप यहां खड़े थे और वो सक्सेस यहां खड़ी थी जस्ट आपके 1 किलोमीटर लेफ्ट, और रिंग रोड था वो 200 किलोमीटर का, और आपने चलना शुरू कर दिया राइट से, और सक्सेस और वो कहां खड़ी थी आपकी? लेफ्ट। तो अब आपको यूं घूमे, यूं चले, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली। मैं चुनौती देता हूं, जिसने ये सर्कल पूरा कर दिया मिली जाए, उसे गारंटी से मिलेगी। पर 93, 98, 97% लोग यहाँ तक जाकर अरे कहीं नहीं मिल रही, अरे कहीं नहीं मिल रही, अरे कहीं नहीं मिल रही। मैं चुनौती देता हूँ मेरे दोस्तों, ये मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन गारंटी से पूरा होगा, बस एक बार उस रिंग रोड को। अब भाग्यशाली कौन से हैं ये भी समझ लीजिए, किस्मत का नाम, किस्मत किसको बोलते हैं? बाई चांस आपने चलना ही लेफ्ट से शुरू किया तो तुरंत ही मिल तो जाएगा। आपको 2 किलोमीटर दूर मिल गई। अब आप कहने लगे इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ जी हो सकती है, पर पता किसी को पता नहीं वो लेफ्ट में खड़ी है या राइट में खड़ी है। मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भटक भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, वो कहीं नहीं पहुंचने वाले जो घर से नहीं निकले। मिल जाएगी, गारंटी से मिल जाएगी। सुपर। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा यंग स्टूडेंट है जो आज की तारीख में कोई चीज़ अचीव करना चाहता है, तो मुझे एक सिंपल स्टेप्स बताइए कि किस तरीके से वो अचीव कर सकता है अपने गोल्स को। क्या उसे एजुकेशन पे फोकस करना है, क्या स्किल पे फोकस करना है, क्या कोई जॉब पे फोकस करना है, या क्या एग्जैक्टली करना चाहिए जिससे वो अपने गोल्स अचीव कर सके? अवरल भाई, क्योंकि हम शुरू में ही, इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट पॉडकास्ट में एक बात की थी, या तो हमें लगाना ही नहीं, एजुकेशन पे भी करिए, स्किल्स पे भी करिए, और जॉब पे भी करिए, जिन चीज़ों पे हमें प्लस करना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस वर्ड को आप गौर करिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये रिप्लसमेंट है। प्लस करिए इन सबको आपस में। हमारी समस्या क्या है कि हम ये या फिर ये, भाई देखो एक बात समझिए, एक ट्रक है और वो धक्का स्टार्ट है, और वहाँ पर विरल भाई खड़े हैं, अमर चौधरी जी खड़े हैं, अमितांशु सर खड़े हैं, पंकज सर खड़े हुए हैं, श्याम जी खड़े हुए हैं, दीपक भाई खड़े हुए हैं। हम 6 लोग पता है क्या कर रहे हैं? हम 5 क्या कह रहे हैं? विरल भाई पहले आप अकेले धक्का मार के स्टार्ट करके दिखाओ। फिर विरल भाई के 5 क्या कह रहे हैं? अमर चौधरी जी आप करके दिखाओ।
फिर पांचों कह रहे हैं श्याम जी आप करके दिखाओ, फिर कह रहे हैं पंकज सर आप करके दिखाओ, फिर कह रहे हैं दीपक भाई आप करके दिखाओ, फिर अमितांशु जी, और 6 के 6 अकेले अकेले धक्का मार के लास्ट में पता 6 के 6 खड़े होके क्या बात कर रहे हैं, नहीं हुआ ना, मैं भाई साहब एक बार मिल के मार लेते। तो ये जो पक्का हो स्किल्स जाता हैं, है। ये जो पहले हम एजुकेशन के दम पे धक्का मारते हैं, फिर कहते हैं नहीं हुआ ना, फिर स्किल के, मैं कहता हूँ सबको इकट्ठा क्यों नहीं करते आप लोग, मैं तो आज तक ही नहीं समझ पाया। करेक्ट, तो करेक्ट। एक तो सब कुछ चीजों के इकट्ठा करने की आदत डालें। अब मैं करना क्या है एक्चुअली, आपको एक बड़ा काम ये करना है, एक बड़ी मशहूर बुक है सर, उसका टाइटल मुझे बहुत पसंद है, व्हाट हैव ब्रॉट यू हियर विल नेवर टेक यू देयर। जो टैलेंट, जो स्किल्स, जो योग्यताएं, जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी आपको यहाँ तक लेकर आई हैं, वो कभी आपको यहाँ तक नहीं ला सकते। आप एक बात बताइए, हम यहाँ पॉडकास्ट में बैठे हैं और हमें यहाँ से बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाना है, तो हमें ऑटो या कैब की जरूरत पड़ेगी। हम्म। पर फिर हमें यहाँ से अगर जाना है एमपी, तो अब हमें ट्रेन चाहिए। मुंबई जाना है ट्रेन चाहिए, पर हमें यूएस से जाना है, अमेरिका जाना है, तो अब हवाई जहाज चाहिए। तो ये जो ऑटो वाली स्किल्स हैं, ये आपको मुंबई नहीं ले, ये स्टेशन तक ले जाएंगी। ट्रेन वाली जो स्किल्स हैं वो मुंबई तक लेकर जाएंगी। अमेरिका जाना है तो हवाई जहाज वाली स्किल्स चाहिए। बढ़िया से खूब से बेहतर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, आपने आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब अपग्रेड का मतलब क्या है, आपने किस्सा या कहानी सुनी हो, पता नहीं आपके टाइम में स्कूल में थी या नहीं, हमारे टाइम में थी, तमाम लोग जो सुन रहे होंगे उनको मालूम है। एक साहब थे, एक बुजुर्ग थे, वो टोपी बेचने का काम करते थे। तो एक बार वो जंगल से गुजरे, वहाँ पेड़ था, पेड़ के नीचे वो लेट गए, उनको पेड़ के नीचे नींद आ गई। तो उस पेड़ के आसपास बहुत सारे बंदर थे, वो बंदर उनकी टोपियों को उठाकर ले गए। याद है ये स्टोरी हाँ, आपको? हाँ, हाँ। बताओ तो कैसे टोपी वापस ली उन्होंने? कुछ उसने हाँ, फेंक वो दिया। जानते थे कि बंदर नकलची होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी टोपी उतार के फेंक दी। तो सारे बंदरों ने भी क्या किया, टोपियां उतार के फेंक दी। उन्हीं बुजुर्ग का जो पोता है, वो मेरे गांव में रहता है, मेरे मोहल्ले में रहता है, वो भी टोपी बेचने का काम करता है। अभी 6 महीने पहले वो भी टोपी बेचने जा रहा था, वो भी पेड़ के नीचे सो गया, उसको भी नींद आ गई। बंदर उसकी भी टोपियां उठा कर ले गए, और उसको तो कौन सी ट्रिक याद थी, अपने दादाजी वाली। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर आया, उस टोपी को भी उठा के ले गए, बोला बे अब तो कुछ नया कर लो बे, बंदर अपग्रेड हो गए बंदर। तो मैं कहता हूँ कब तक भैया ये दादाजी वाली ट्रिक आजमाते रहोगे? अपग्रेड कब किया था अपने आप को? अपग्रेड कीजिए। अब विरल भाई, ये तो हम बता देते हैं बच्चों को अपग्रेड कीजिए, अब मैं बताता हूँ कैसे करें। किसी भी चीज को सीखने के 3 ही सोर्स हैं दुनिया में, धरती पर, इससे अलग चौथा कोई सोर्स ही नहीं है। सिद्ध करके बताता हूँ, या तो पढ़ना, या सुनना, और या देखना। अच्छा बताइए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी साहब। कैसे मालूम आपको? सुना है, देखा है। पढ़ा है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। कैसे मालूम आपको? पढ़ा है, सुना है। सुना है। हाँ। डॉग माने? कुत्ता। कैसे मालूम? सुना है। पढ़ा है। भारत की राजधानी? दिल्ली। कैसे मालूम? सुना पढ़ा है, है, सुना पढ़ा है। है। मेरा नाम अमर चौधरी है, कैसे मालूम? सुना है। छोड़ दो, आपका नाम विरल है, आपको कैसे मालूम? सुना है, पढ़ा है, सुना है। पढ़ा है। हाँ। इस धरती पर हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ 3 ही सोर्स हैं उसके, या तो हमने वो पढ़ा है, या सुना है, या देखा है। अब मैं अपनी तमाम ऑडियंस से पूछता हूँ, पिछले 10 साल में आपने ऐसा क्या पढ़ा है, ऐसा क्या सुना है, ऐसा क्या देखा है कि आप हजारों से लाखों पर आ जाते हैं और लाखों से करोड़पति पर आ जाते हैं? ऐसा क्या पढ़ा है, ऐसा क्या बताइए, कौन सा ऐसा वीडियो देखा है? सारे दिन तो हम कच्चा बादाम, बाबा कच्चा बादाम देख रहे हैं, तो पक्के बादाम खरीद कैसे पाओगे भाई? अगर सारा दिन कच्चा बादाम देखते रहे तो पक्के बादाम खरीदने लायक तो औकात कभी हमारी बनी ही नहीं। व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेंगे, देखे होंगे आपने भी, एक दिन तुम्हारे कानों में ये शोर आएगा, करेक्ट। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मैं कहता हूँ भाई साहब एक्सक्यूज मी, अब कैसे आएगा ये दौर? ये जो तुम सोफे पे पड़े पड़े सारे दिन रील देखते हो, मैंने कहा जैसे सोफे पे पड़े पड़े सारे दिन स्टेटस और रील लगा रहे हो ना, दौर का तो पता नहीं, एक दिन दौर आ जाएगा। तो करिए ना, उठिए ना, कुछ स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपग्रेड योरसेल्फ। पूछिए अपने आप से, आप क्या ऐसी बुक्स पढ़ते हैं, क्या ऐसे वीडियोज देखते हैं, क्या ऐसी संगति में बैठते हैं? संगति वाला पार्ट अलग हो जाएगा, अदरवाइज ये सारी चीजें आती कहाँ से? संगति से। तो अच्छा, संगति भी कई तरह की होती है विरल भाई। लोगों की ही नहीं होती संगति, शब्दों की भी होती है, किताबों की भी होती है, थॉट्स की भी होती है। तो आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, और अपग्रेड करने का तरीका अगले 3 महीने के लिए
अपना पढ़ना, ऐसा पढ़िए। पर्सनैलिटी शब्द पे गौर करिए आप। पर्सनैलिटी शब्द को मैं डिफाइन करता हूं पर्सनल प्लस एबिलिटी। जब आपकी एबिलिटीज डेवलप हो जाएं तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। व्यक्तित्व शब्द पे गौर करिए, व्यक्ति प्लस तत्व। और एक चीज और बता दूं, मैंने शुरू में कहा था कोई भी शब्द पर्यायवाची होता नहीं। अगर युवाओं से, अगर मैं किसी भी व्यक्ति से एक बात कहना चाहूं तो एक गुण और डेवलप करने के लिए मैं कहूंगा, आदमी के पर्यायवाची क्या क्या है? इंसान, व्यक्ति। मैं कहता हूं फिर विरल भाई ये आपस में पर्यायवाची कोई होता ही नहीं है। आज तक आपसे किसी ने कहा है भैया आज आपसे 2 इंसान मिलने आए थे? क्यों नहीं बोला भाई? मैं बताता हूं, जो 2 पैर के प्राणी के तौर पे जिसने जन्म ले लिया वो गारंटी से आदमी है, पर इस बात की गारंटी नहीं वो इंसान भी है। हैवान भी हो सकता है, शैतान भी हो सकता है। जब आप में वो इंसानियत वाले गुण पैदा हो जाएं, गुण, धर्म, प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट, अच्छाई, तब आप इंसान बनते हैं। दुनिया में 800 करोड़ आदमी हैं। आदमी मतलब औरत एक ही साथ बोल रहा हूं, आदमी हैं। इंसान कितने, इस बात का कुछ नहीं पता। अब व्यक्ति शब्द पे गौर करिए, जो मैं अपने युवाओं से कहना चाह रहा हूं। अगर एक स्किल सीखनी है तो क्या सीखना? अब व्यक्ति शब्द पे गौर करिए। व्यक्ति शब्द में 2 वर्ड आए हुए हैं। व्यक्ति शब्द में एक शब्द छुपा हुआ है व्यक्त, और व्यक्त कहते हैं एक्सप्रेस करना, बोल पाना। तो जब आप अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर पाए, बोल पाए, तो आप कहलाते हैं व्यक्ति। 2025 में एक गुण पे बहुत काम करना, कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। बोलना का तो मैं कहता हूं, आप स्पीकिंग, बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीकिंग। लास्ट में क्या वर्ड आया हुआ है स्पीकिंग के? किंग। राजा बनना है तो बोलने का गुण तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप कीजिए। अमेजिंग, सुपर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप इतने लोगों को बिजनेस का कोचिंग कर रहे हो, लोगों से गाइड कर रहे हो, आपके खुद की कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, तो मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई बंदा आता है इंटरव्यू के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसमें क्या ऐसी क्वालिटी देखते हो? या तो समझो किसी ने रेज्यूम दिया, तो आप क्या 2 चीज ऐसी देखते हो जिससे आप सिलेक्ट कर लेते हो कि हाँ ये बंदा काम का है? देखो, अब आपको सही बताऊं गुरल भाई, एक चीज तो ये तो आपने बड़ा अच्छा कमाल का सवाल पूछा है। एक्चुअली अब अगर आप गौर करें, अब टैलेंट इज नॉट एन इशू। गूगल के टाइम में ना आदमी को ये टेंशन नहीं रहती कि आदमी अपना काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, गूगल बता देगा। अब ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, इंटीग्रिटी, कैरेक्टर बहुत। जाकिर खान साहब की एक लाइन विरल भाई, जो मैं कहता हूँ मेरे पिछले 10 साल में इससे खूबसूरत, इससे बड़ी लाइन मैंने अभी तक नहीं सुनी। जाकिर खान साहब की लाइन है, बड़ी वायरल लाइन है कि देखो भैया, काम 19 चल जाएगा, आदमी अपने को 20 चाहिए। अब लोगों को कंपनीज को इशू है लॉयल्टी के, अब कंपनीज के इशूज हैं लीगलिटी, सॉरी इंटेग्रिटी के। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाता हूँ, सेल्स को, लीडरशिप पे, ऑनरशिप पे, मोटिवेशन पे, की नॉट स्पीकर के तौर पे मेरे तमाम ट्रेनिंग्स होते हैं। वहाँ पता पहला चैलेंज क्या आता है सवाल, सर ये ऑनरशिप नहीं लेते। वो ये नहीं कहते इन्हें काम करना नहीं आता, वो ये कहते हैं सर ये काम करते नहीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और वैसे भी आज का जो इशू है ना, इतना, अरे क्या सवाल पूछा है विरल भाई। एक्चुअली मैं जब इंग्लिश पढ़ाया करता था तो बच्चों से पूछता था, और इसको मैं चाहता हूँ इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा। मैं लोगों से पूछता था विरल भाई कि इंग्लिश को लेकर क्या चैलेंज है आपको? बोले सर आई कैन, जैसे मैं सेंटेंस लिखता था, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा इस सेंटेंस में से क्या शब्द हटा दिया जाए कि आपका काम चल जाए? क्या जवाब? नॉट। और मैं कहता था बस यही गड़बड़ है। समझना बहुत विरल भाई, इस सवाल को सोच के जवाब देना, और आप लोग भी। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। इस सेंटेंस को सुन के बताइए, क्या मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं? मेरे सवाल पे गौर करिएगा, क्या मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं? इस सेंटेंस को सुन के बताइए। आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। तो जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं तो क्या मैं उस समय 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं? नहीं। अब अगले सेंटेंस को गौर से सुनिएगा, आई कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। अभी भी कमा रहा हूं क्या? यस। फिर से सुनिए, आई कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। अभी नहीं कमा रहे, लेकिन फ्यूचर में कमाएंगे। कमा मैं अभी भी नहीं रहा। अगर कमा रहा होता तो मैं क्या बोलता? आई एम अर्निंग। तो अब गौर करिए, उस सेंटेंस में से नॉट नहीं निकलना था, उसमें से कैन भी निकलना था। आज का इशू कैन है ही नहीं, आज का इशू है डू यू डू। सवाल पूछता हूं,
तमाम लोगों से सवाल पूछता हूं मैं, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? इसके लिए डिग्री करनी पड़ती है क्या? कोई फैमिली बैकग्राउंड चाहिए क्या? सवाल, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? सवाल सुनिएगा, मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, इसको बहुत गौर से सुनिए विरल भाई, जो मैंने बात की उसको और थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ। मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, कैन का इशू है ही नहीं सर, डू का इशू है। मैं लोगों से पूछता हूँ, कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह जल्दी उठ सकते हो? जवाब यस। अगला सवाल, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? नो। 90% नहीं उठ रहे। उठ कहाँ रहे हैं? उठ सकते हैं पर उठ तो नहीं रहे। उठ नहीं रहे। कैन यू डू योगा? यस। डू यू डू योगा? नो। कैन यू ईट सलाद? इसमें कौन सी डिग्री करनी पड़ती है भाई? ऐसा थोड़ी है, सॉरी सर मैं तो सलाद खा ही नहीं सकता, ऐसा है क्या? कैन यू ईट सलाद? यस। डू यू ईट सलाद? कैन यू रीच ऑन टाइम? कौन सी फैमिली बैकग्राउंड चाहिए? अगला सवाल, डू यू रीच ऑन टाइम? नो। कैन यू टॉक पोलाइटली? क्या आप लोगों से तमीज से बात कर सकते हैं? यस। डू यू टॉक पोलाइटली? नो। तो कैन इशू है ही नहीं। तो मैं लोगों में देखता हूं, सवाल कैन का नहीं है, सवाल है कैरेक्टर का, सवाल है इंटीग्रिटी का, सवाल है इंटेंशन का। जिसमें इंटेंशन है काम तो वो सारे कर जाएगा। सुपर 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 अमेजिंग सर, बहुत 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 सारी चीज़ें सीखने मिली आज। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। आपने इतना टाइम दिया, हमारे साथ इतनी वैल्यू शेयर करी और आपके साथ भी शेयर करी है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आज के पॉडकास्ट की सबसे बेस्ट लर्निंग आपकी क्या थी, मुझे कमेंट में बताइए। और वी अश्योर यू हम सर वापस एक बार मिलेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक पे बातें करनी बाकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। विरल भाई, मैं दिल से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और तमाम सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कमाल का आपके साथ अनुभव रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।